हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं बंधन बैंक के स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही जानेंगे ट्रेंड के बारे में। साथ ही बात करेंगे कि अब आपको कहां पर सपोर्ट रखना चाहिए था और कहां पर आपको सपोर्ट रखना चाहिए और टारगेट कहां पर रखना चाहिए और किस तरह से आपको टारगेट या सपोर्ट बनते हुए नजर आते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और ये वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी एजुकेशन के लिए बनाया जा रहा है। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मैंने यहाँ पर डेली चार्ट लिया हुआ है और ये डेली चार्ट अगर आप देखेंगे तो हमें अच्छे से क्लियर इंडिकेशन दिखाई दे रहा है कि स्टॉक जब पहली बार हाई बनाया था 740 के आसपास का, वहीं से स्टॉक में गिरावट आई और स्टॉक ने जो लो बनाया था वो हमारा यहाँ पर बना हुआ था 150 रुपये के आसपास, जो कि आपको अच्छे से दिखाई दे रही होगी। उसके बाद स्टॉक में एक फिर से एक छोटा मोटा मूवमेंट आया और स्टॉक ने जो है हमारा यहाँ पर 428 रुपये के आसपास, यानी कि जो पुराना वाला सपोर्ट लेवल था वहां तक स्टॉक ने बहुत ही अच्छे तरीके से सपोर्ट जो लिया था वही स्टॉक का टारगेट बना और वहीं से स्टॉक में गिरावट आई। और उसके बाद से स्टॉक अगर आप देखेंगे तो जो हाई बना था वो 750 का था, फिर स्टॉक ने हाई नीचे बनाया जो कि 650 का था, फिर स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया जो लगभग हमारा 430 का था, फिर स्टॉक ने हाई बनाया नीचे जो कि 350 रुपये के आसपास का था, फिर स्टॉक ने हाई नीचे बनाया 316 का। और ये सिलसिला अगर आप देखेंगे तो हाई बनते बनते स्टॉक 260 रुपये के आसपास पहुंचा और ये स्टॉक का जो हाई था ये नीचे की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आया है, जो कि आपको अब अच्छे से दिख रहा होगा। और आप यहाँ पर भी देखेंगे तो स्टॉक जो हमारे पुराने वाले लो थे, जैसे कि यहाँ पर लो था, यहाँ पर लो था, यहाँ पर जो लो था, ये सभी स्टॉक ने हमें पुराने जो लेवल्स थे उन्हीं को यहाँ पर फिर से टेस्ट किया था। अब अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में ये जितने भी लेवल्स है ये आपको मैंने समझा दिए होंगे कि आपको किस तरह से टारगेट मिलते हैं। फिर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक हमारा इस लेवल के पास आया और फिर से स्टॉक ने जो है यहाँ से गिरावट दिखाई, जो कि यहाँ पर भी सपोर्ट बना, यहाँ पर भी सपोर्ट बना, यहाँ पर हाई बना, यहाँ पर सपोर्ट बना, यहाँ पे टारगेट बना और इस तरह से आगे भी टारगेट बनता हुआ नजर आया और स्टॉक इसी लेवल से बार बार नीचे की तरफ आया और स्टॉक अभी तक संभल नहीं पाया। अब अगर आप देखेंगे जो दूसरा तरीका है स्टॉक में वो है हमारा 200 डेज का मूविंग एवरेज। अब अगर आप देखेंगे तो स्टॉक 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, तो अब आप समझ ही सकते हैं कि स्टॉक हमारा लॉन्ग टर्म में शॉर्ट टर्म को इंडिकेट कर रहा है, यानी कि डाउन ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा है। और आपको जब भी स्टॉक अगर आप लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 200 दिनों के मूविंग एवरेज को जरूर एटलीस्ट एक बार देखना चाहिए। अब मैंने यहाँ पर जो पुराने लेवल्स थे उनको सभी को ड्रॉ किया और अब अगर आप देखेंगे तो स्टॉक हमारा इस लो के पास में चल रहा है जो लगभग 182 का है और स्टॉक ने यहीं पर हमारी आज के दिन कैंडल बनाई और हाई बनाया, क्लोजिंग दी है। पर हमेशा एक बात का ध्यान रखिएगा कि जैसे स्टॉक ने यहाँ लो बनाया, फिर यहाँ पर लो बनाया, फिर यहाँ पे लो बनाया, फिर यहाँ पे लो बनाया, तो ये लास्ट का लो है। ये लो है 170 रुपये का। और अब स्टॉक को यहाँ से अगर अप ट्रेंड को फॉलो करना है तो इस लेवल को नहीं तोड़ेगा और स्टॉक यहाँ से ऊपर जाएगा और स्टॉक ने यहाँ पर वही पॉजिटिव हैमर कैंडल बनते हुए नजर आई है। तो अब आपको क्या करना चाहिए कि स्टॉक अगर इस कैंडल के लो को नहीं तोड़ेगी तो आपको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करते हुए नजर आएगा और स्टॉक का टारगेट जो रखना है वो आप यहाँ पर 186 का पहला छोटा टारगेट रखेगा। दूसरा टारगेट आप यहाँ पर रखिएगा 190 टू 93 का, जो कि हमारा पुराना वाला लेवल है। तो ये दो आपके छोटे से टारगेट हैं, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर आपको एक दो दिन के लिए बता दिए। अब आपको ध्यान में एक चीज और रखना है कि स्टॉक हमारा जो पुराना लेवल था उसी के पास यहाँ पर आया था और यहाँ से गिरावट हुई थी और उसके बाद एक रेड कैंडल बनी, लो बना और लो के पास क्लोजिंग हुई। आज भी स्टॉक ने लो जरूर बनाया है, ब्रेकआउट भी किया है और स्टॉक ने पॉजिटिव हैमर कैंडल बनी है। तो इसका मतलब ये है कि अगर स्टॉक लो बनाएगा तो आपको इस स्टॉक से दूर ही रहना है। अभी स्टॉक ने आज जो लो बनाया है वो 179 का बनाया है और इस कैंडल का लो जो कि यहाँ पर पहले स्टॉक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था 179 का, यही स्टॉक ने बनाया है। इन केस अगर 179 का लेवल टूटा
तो फिर सपोर्ट लेवल इस कैंडल के लो का 173 और 170 के आसपास का रहेगा पहला। दूसरा मैंने आपको 150 के आसपास का बताया है और एक लेवल आप देखेंगे तो 164 के आसपास का है। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। टारगेट आपको इस कैंडल के हाई का रख देना है। जैसे स्टॉक इसके हाई के ऊपर चला जाता है तो आपको टारगेट कुछ नहीं करना है, फिर आप ऑटोमेटिक यहाँ पर जो हाई बना हुआ है, यहाँ पर जो हाई बना हुआ है 200 रुपये का, यहाँ पर हाई बना 209 210 रुपये का, ये आप टारगेट लेकर के चल सकते हैं। पर आपको तभी टारगेट लेकर के चलना है जब स्टॉक हमारा एक रेंज के ऊपर ब्रेकआउट देगा। जैसे कि ये रेंज है, इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा तभी। अदरवाइज स्टॉक अगर लो बनाते हुए जा रहा है, रेड कैंडल बनाते जा रहा है, तो आपको नहीं ट्रेड करना है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं एक के बाद एक रेड कैंडल बनी, लो बना और लो के पास क्लोजिंग हुई। तो चलिए वीडियो में विराम करते हैं। अच्छा लगा हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने स्टॉक लेके रखे हैं तो कल के दिन इस स्टॉक में एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है जो इंट्राडे में काम करते हैं उनके लिए, पर वो तभी पॉसिबल है जब स्टॉक का हाई ब्रेकआउट होगा। तो चलिए वीडियो में विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो।